हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर को जो है पढ़ने वाले हैं। इनकी जो पूरी बायोग्राफी है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए टीजीटी एग्ज़ाम में आपके 4 राइटर पूछे जाते हैं: विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन एंड गोल्सवर्दी। चारों ही राइटर इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जहाँ तक बात है विलियम शेक्सपियर की, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है विलियम शेक्सपियर से ही पूछे जाते हैं। तो अगर हमें विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी जो है अच्छे से पता होगी तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इजीली कर जाएंगे, और उससे क्या होगा कि हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे, और दूसरी ओर हमारे जो जो टाइम है उसकी भी बचत होगी एग्ज़ाम टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और देखिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ वीडियो को और चैनल को भी जो है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विलियम शेक्सपियर बर्थ जो हुआ था इनका वो 23 अप्रैल 1564 में हुआ था, यानी कि 1564 में। फादर जो थे उनके वो जॉन शेक्सपियर थी, मदर जो थी वो मेरी अर्डेन थी। डेथ जो हुई थी उनकी वो 23 अप्रैल 1616 में हुई थी, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था उसकी डेट भी बिल्कुल सेम है, एंड इनकी जो डेथ डेट है वो भी सेम है 23 अप्रैल। केवल ईयर का ही इसमें डिफरेंस है, 1564 एंड 1616। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट शेक्सपियर के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेंगे। इनका बर्थ जो हुआ था 23 अप्रैल 1564 में हुआ था। इनका जो बर्थ पैलेस था वो क्या था? बर्थ प्लेस देखिए, स्टेटफोर्ड अपॉन एवन। स्टेटफोर्ड जो है वो एक विलेज है, एक गांव का नाम है, जबकि एवन जो है वो एक रिवर है, एक नदी है। और ये कहाँ पर है? इन द कंट्री ऑफ बार्विकशायर कंट्री में। बैप्टाइज्ड एड, इनका जो नामकरण हुआ था वह कब हुआ था? होली ट्रिनिटी चर्च स्टेटफोर्ड में हुआ था, और 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। देखिए, इसमें फ़ोटो भी दिखाई गई है आपको होली ट्रिनिटी चर्च की, आप सही से देख पा रहे होंगे। ये होली ट्रिनिटी चर्च है, यहीं पर जो है इनका जो है बैप्टाइज जो इनको किया गया था। लोकेशन ऑफ स्टेटफोर्ड, स्टेटफोर्ड इज ए ब्लेज है इन वार्विकशायर में, और सराउंडेड किससे है? बाय द फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन से। ऑक्यूपेशन देखिए, विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश पोएट, ये क्वेश्चन आता है। इंग्लिश पोएट हैं, प्ले राइट हैं, एंड एक्टर भी हैं। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, इनको जो है सम्मान दिया गया है, और रिगार्डेड करते हैं इनको एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट भी इनको जो है कहा जाता है। डेथ जो हुई थी उनकी, वो शेक्सपियर की डेथ ऑन 23 अप्रैल यानी कि 23 अप्रैल 1616 में हुई थी, एट द एज ऑफ 52। और जब इनकी डेथ हुई थी तो वो मात्र केवल 52 वर्ष के ही थे, 52 ईयर्स ओल्ड थे वो। होली ट्रिनिटी चर्च, देखिए इनकी जो ग्रेव यार्ड है, जो कब्र है, वो आउटसाइड द चर्च है, बट ही वॉज ब्यूरिड इनसाइड। देखिए, कुछ और पढ़ लेते हैं इसके इनके बारे में। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा नीट, ब्यूरियल, ही वॉज ब्यूरिड इन होली ट्रिनिटी चर्च, होली ट्रिनिटी चर्च में जो है उनको दफनाया गया है, एंड जो ग्रेव है वो उनकी विलियम शेक्सपियर की लोकेटेड इनसाइड द होली ट्रिनिटी चर्च में है। देखिए, ये एपिटाफ है शेक्सपियर की ग्रेव की, यानी कि जो कब्र पर अंकित है, उसको जो है कुछ इस प्रकार जो है पढ़ा जाता है। गुड फ्रेंड, फॉर जीसस सेक फॉर वी टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड विद अ मैम दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स, एंड कस्ड वी ही दैट मूव्स माई बोन्स। यानी कि गुड फ्रेंड यानी कि अच्छे दोस्त, फॉर जीसस के लिए, सेक फॉर वेयर यानी कि इस काम के लिए मना करो, टू डिग करने के लिए, डस्ट एंड क्लोज्ड हेयर, और जिसने जो है इसको जो है बचाया है, यानी कि डिग द डस्ट, इस मिट्टी को जो लोग खोदते हैं उसको भगवान जीसस के लिए जो है ऐसा करने के लिए मना करो। ब्लेस्ड बी द मैन, और धन्य है वह आदमी, दैट स्पेयर्स दीज स्टोन, जो कि इन पत्थरों को जो है बचाता है। एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स, और अभिशाप है उस व्यक्ति को जो मेरी जो हड्डियां हैं, मेरी जो बोन्स है, उसको जो है मूव्स करता है, उसको जो है हिलाता है या फिर खोदता है। एपिटाफ देखिए क्या होता है। एन एपिटाफ इज ए शोर्ट टेक्स्ट ऑनरिंग ए डिसीज्ड पर्सन इंस्क्राइब्ड ऑन ए टोमस्टोन और प्लेग। देखिए, ये क्या होता है कि जो एपिटाफ है वो जो एक मृत व्यक्ति होता है उसके सम्मान में उसकी कब्र पर अंकित जो है जो एक शोर्ट पार्ट होता है, इसको हम एपिटाफ बोलते हैं। पेरेंट्स एंड एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं इनकी। तो इनके पेरेंट्स जो थे, इनके जो फादर थे, देखिए इनके जो फादर थे
जॉन शेक्सपियर एक बिजनेसमैन थे इन कॉर्न मीट के, लेदर के एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के। मदर जो थी मैरी अर्डेन, द डॉटर ऑफ एन इन्फ्लुएंट लैंड ओनिंग अ फार्मर। ही वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की तीसरी जो है संतान थी। एजुकेशन के बारे में बात करें तो वी डोंट फाइंड मच इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज एजुकेशन, उनकी शिक्षा से संबंधित जो है ज़्यादा जानकारी जो है नहीं मिली है। बट एट द एज ऑफ 7, लेकिन जब वो 7 साल के थे, ही वॉज सेंट टू बी ग्रामर स्कूल, उनको ग्रामर स्कूल भेज दिया गया था। कहाँ पर? एट स्ट्रेटफोर्ड, वेयर ही लर्न, जहाँ पर उन्होंने क्या सीखा? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक से सीखी उन्होंने। और ये सेंटेंस जो है आता भी है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये किसने कहा है? बेन जॉनसन के द्वारा ऐसा कहा गया है। हिज पर्सनल लाइफ, अब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, विलियम शेक्सपियर गोट मैरिड, इनकी जो मैरिड हुई थी वो एज ऑफ 18 में हो गई थी, जब ये 1582 में थे, विद ए 26 ईयर्स ओल्ड गर्ल, 26 ईयर ओल्ड गर्ल के साथ में। जब ये मात्र 18 वर्ष के थे तब इनकी जो मैरिज थी वो इनसे जो है 8 साल बड़ी, यानी कि 26 ईयर्स ओल्ड की एक लड़की के साथ में करा दी गई थी, जिसका नाम क्या था? एनी हाथवे था, जो कि 8 साल बड़ी थी देन शेक्सपियर से। शेक्सपियर हैड 3 चिल्ड्रन फ्रॉम दिस मैरिज, और इस शादी से उनको जो है 3 बच्चे भी हुए। पॉइंट्स टू रिमेंबर, एनी हाथवे यानी कि जो हिज 5 थी वाज 8 ईयर्स सीनियर टू शेक्सपियर से, वो 8 साल बड़ी थी। एट द टाइम ऑफ मैरिज सी वाज 3 मंथ्स ऑफ प्रेग्नेंट, वो जो है शादी के समय पर 3 मंथ की जो है प्रेग्नेंट भी थी। नेक्स्ट है देखिए, सुसैना एंड जूडिथ जो थे वर शेक्सपियर्स डॉटर, वो उनकी जो है पुत्रियां थी। हेमलेट, देखिए हेमनेट वाज द ओनली सन हु डाइड एट द एज ऑफ 11 साल की अवस्था में ही, यानी कि 11 वर्ष की आयु में ही इनका जो पुत्र था हेमनेट, उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। जूडिथ एंड हेमनेट वर ट्विंस, जबकि जो जूडिथ और हेमनेट थे वो दोनों ही ट्विंस थे। बैप्टाइज्ड ऑन 2 फरवरी, यानी कि 2 फरवरी 1585 को उनको जो है बैप्टाइज्ड किया गया था। इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड इन 1587, ये माना जाता है कि शेक्सपियर ने स्ट्रेटफोर्ड को छोड़ दिया था। कब? 1587 में। और इसका रीज़न क्या था? बिकॉज ऑफ हिज स्टेलिंग ए डियर फ्रॉम सर थॉमस लोसिस पार्क, क्योंकि उसने जो है सर थॉमस लोसिस पार्क से जो है क्या चुरा लिया था? एक हिरन जो है चुरा लिया था। ये जो है कारण था उसका स्ट्रेटफोर्ड को छोड़ने का। ही वेंट टू लंडन इन 1587, देखिए 1587 में वो कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे। एंड ज्वाइन वारवेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स, और उन्होंने क्या ज्वाइन किया था? वारवेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स को जो है ज्वाइन कर लिया था। इन 1594 शेक्सपियर वाज द चार्टर मेंबर ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी, 1594 में जो शेक्सपियर थे वो चार्टर मेंबर बन गए थे थिएट्रिकल कंपनी के। द चैम्बरलियंस मैन विच चेंज इट्स नेम इन 1603 टू किंग्स मैन, देखिए इसका नाम बदल कर जो है 1603 में किंग्स मैन जो है रख दिया गया था। और ऐसा कब किया गया था? आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट के बाद में, यानी कि जब जेम्स फर्स्ट की मृत्यु हो गई थी उसके बाद में इसका नेम बदल कर जो है किंग्स मैन रख दिया गया था। ही इज कॉल्ड, देखिए ही इज कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोइट, इनको कहा जाता है। शेक्सपियर इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ अवोन भी इसको कहा जाता है। सुसेना वाज मैरिड टू जॉन हॉल के साथ में, ए फिजिशियन इन 1607 में। एंड जूडिथ जो कि इनकी दूसरी जो है पुत्री थी, टू थॉमस क्वेनी के साथ में, ए विटनर 2 मंथ्स बिफोर शेक्सपियर डेथ की। अब देखिए द लॉस्ट ईयर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से द लॉस्ट ईयर्स, क्योंकि जो शेक्सपियर की कुछ साल हैं उसको लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है। और उसमें जो है इनके 7 ईयर्स आते हैं। द 7 ईयर्स पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ फ्रॉम 1585 से लेकर 1592 तक। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर हैं वो कब से लेकर कब तक है, कब से कब तक उनका टाइम पीरियड माना जाता है। तो आप याद रखिएगा 1585 टू 1592 इज कॉल्ड द लॉस्ट ईयर। आफ्टर द बैप्टिज्म ऑफ हिज चिल्ड्रन सुसैना एंड जूडिथ, in which he must have been perfecting his dramatic skills and collecting sources for the plots of his play। और इस बीच में उन्होंने क्या किया? ड्रामेटिक स्किल उन्होंने सीखी, कलेक्टिंग के सोर्सेज को किसके लिए? फॉर द प्लॉट ऑफ हिज प्ले, अपने प्ले के प्लॉट्स उन्होंने जो है कलेक्ट किए। विलियम जे लॉन्ग हैज़ डिवाइडेड शेक्सपियर्स इनटू 4 पार्ट्स, शेक्सपियर का जो टाइम पीरियड है उसको जो है, जो उसके प्लेज हैं उसको जो विलियम जे लॉन्ग है उन्होंने 4 पीरियड्स में, यानी कि 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है। ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, a period of rapid growth and development, a period of gloom and depression, a period of restored serenity of calm after the storm। ठीक है, इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड किया है। शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट इज अ बुक पब्लिश्ड इन 1875 रिटन बाय एडवर्ड डाउडेन। एडवर्ड डाउडेन हैज़ ऑल्सो डिवाइडेड शेक्सपियर लिटरेरी करियर इंटू 4 पार्ट्स, लेकिन एडवर्ड डाउडेन ने इनके जो शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर था उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। In the works of In the World,
आउट ऑफ डेप्थ, ऑन द हाइट्स, इस तरह से। आगे चलते हैं, अब इनके फर्स्ट पीरियड के बारे में हम पढ़ लेते हैं क्योंकि 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो देखिए जो फर्स्ट पीरियड है इनका, दिस पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय द अर्लियर प्लेज, जो इसके अर्लियर प्लेज हैं उसको फर्स्ट पीरियड में रखा गया है। व्हेन शेक्सपियर जस्ट लाइक एनी अदर यंग एंड इमेच्योर पोएट वाज लर्निंग हिज ट्रेड। इन द वर्कशॉप में देखिए 1588 से लेकर 1595 तक चली इनका जो वर्कशॉप यानी कि जो फर्स्ट पीरियड था इनका। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज ए डिलाइटफुल कॉमेडी। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज ए पीसफुल प्ले ऑफ फन एंड लाफ्टर। Love's Never Lost is said to be independent and original work of Shakespeare. A Midsummer Night's Dream is a fantasy. Romeo and Juliet is a lyrical love tragedy. This is first of all his tragedy. देखिए सभी के सभी, मेरी भी जो है मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ आप सभी के लिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। कुछ प्लेज मैंने वहाँ पर उससे संबंधित MCQs में सोल्व करा चुकी हूँ, कुछ की अभी बाकी है, जो डेली मैं एक वीडियो जो वहाँ पर अपलोड करती हूँ। तो यदि आपको इसको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। सेकंड पीरियड पर चलते हैं। देखिए सेकंड पीरियड में क्या है, देखिए सेकंड पीरियड इन द वर्ल्ड 1595 से लेकर 1606 तक जो ये चला था। द पीरियड व्हेन द टच ऑफ द ड्रामेटिस्ट बिकम ऑलमोस्ट श्योर, हिज कमांड ऑफ मीटर एंड हिज पावर ऑफ कैरेक्टराइजेशन डेवलप्ड एंड हिज नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर इज शोन बाय हिज हैंडलिंग ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए मच ओडो अबाउट नथिंग इज वन ऑफ हिज अर्ली कॉमेडीज मानी जाती है, रिटर्न बिटवीन, जो कि 1598 से लेकर 1599 में जो है लिखी गई थी। इट रिवील्स ए हायर लेवल ऑफ ह्यूमर। एज यू लाइक इट जो है एंड ट्वेल्थ नाइट, बोथ आर मेजर कॉमेडीज, दोनों ही जो एक बहुत बड़ी कॉमेडीज हैं बाय शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं। देयर इज ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड रोमांस। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर एंड टाइमिंग ऑफ द शो आर पार्शियल कॉमेडीज। रिचर्ड II, हेनरी IV एंड हेनरी V आर द ग्रेट हिस्टोरिकल वर्क्स ऑफ इंग्लैंड। देखिए हिस्टोरिकल वर्क्स हैं, रिचर्ड और हेनरी के जो पार्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ ट्रेजिक कॉमेडी। थर्ड पीरियड जो है इसको भी देखते हैं। देखिए थर्ड पीरियड में आउट ऑफ डेप्थ 1601 से लेकर 1608 तक, दिस इज द पीरियड द प्रोड्यूस द रोमांटिक ट्रेजेडी। देखिए इसमें इस पीरियड में जो है, जो कि आउट ऑफ डेप्थ को जो है कहा जाता है, इसमें शेक्सपियर के द्वारा रोमांटिक ट्रेजेडीज़ को जो है प्रोड्यूस किया जाता है। और इनकी जो है ग्रेट जो ट्रेजेडीज़ हैं, जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो। और आपको ऐसे याद रखना है HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, क्योंकि आपको ऐसे ही याद रखना है। और ऐसा इसलिए याद रखना है क्योंकि इनकी जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या आया, उसके बाद में कौन सा प्ले आया। तो आपको याद रखना है पहले हैमलेट, फिर आपका ओथेलो, फिर किंग लियर और फिर मैकबेथ। ठीक है, इस तरह से HOKM आपको याद रखना है। हिज रोमन प्ले देख लेते हैं। जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा एंड कोरोनिनस, ये इनके जो है रोमन प्ले हैं। डार्क कॉमेडीज़ की बात करूँ तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मीजर फॉर मीजर एंड ट्वेलिस एंड क्रेजिडा, ये इनके जो है डार्क कॉमेडीज़ हैं। आगे चलते हैं, फोर्थ पीरियड देख लेते हैं। देखिए फोर्थ पीरियड में क्या है, ऑन द हाइट, अभी हमने पढ़ा ऑन द डेथ, ठीक है, डेप्थ जो हमने पढ़ा 1609 से लेकर 1612 तक है। इन द कंक्लूडिंग पीरियड, ये लास्ट वाला पीरियड है, कंक्लूडिंग पीरियड इसको बोलते हैं। शेक्सपियर सीम्स टू पास आउट ऑफ द स्टोर्मी सीज इनटू स्टिल वाटर, टू हैव कंक्वर्ड द अपोजिंग हिल्स ऑफ ग्लूम एंड सैडनेस एंड हैव अटेंड द हाइट्स ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। देखिए इन द पीरियड, इस पीरियड में देखिए क्या हुआ था। इन दिस पीरियड में शेक्सपियर रोड द फॉलोइंग प्ले, पेरिकल्स, कैम्बेलिन, विंटर्स टेल, हेनरी VIII एंड द टेम्पेस्ट। सभी प्लेस जो है इंपॉर्टेंट है। पेरिकल 1608, कैम्ब्रियन 1609 से 10 तक, विंटर्स टेल 1610 से 11, हेनरी VIII 1612 एंड द टेम्पेस्ट 1611। टेम्पेस्ट भी जो है इंपॉर्टेंट है। पेरिकल्स इनका जो है आधा अधूरा प्ले माना गया है जो कि 1608 में आया था। अब बात करते हैं शेक्सपियर की सोनेट की, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर wrote 154 sonnets published by Thomas Thorpe on 20 मई 1609। यू नो वेरी वेल दैट कि शेक्सपियर ने जो है 154 सोनेट लिखी थी और इनको जो है पब्लिश किया था थॉमस थोरपे ने। और कब किया था, 20 मई 1609 में किया था। शेक्सपियर्स की जो सोनेट है जो कि 1 से लेकर 126 तक है, वो डेडिकेट की है उसने किसको, फेयर यूथ को, यानी कि फेयर यूथ इट मीन्स अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। ठीक है, 1 से लेकर 126 तक।
लेकिन जो शेक्सपियर की सोनेट है 127 यानी कि 126 के आगे की जो सोनेट है 127 से लेकर 152 तक वो डेडिकेट की है डार्क लेडी को, जो कि क्या है, मैरी फिटोन है। नाम भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है लास्ट टू सोनेट, और जो लास्ट की टू सोनेट जो बची है इनकी 153 एंड 154 वो डेडिकेटेड की गई है लिटिल लव गॉड क्यूपिड को। नेक्स्ट है सोनेट इज ए 14 लाइन्स पोएम। यू नो वेरी वेल दैट की सोनेट जो है वो 14 लाइन्स की पोएम होती हैं। शेक्सपियरियन सोनेट कंटेन्स 3, देखिए शेक्सपियर की जो सोनेट होती है उसमें 3 क्वार्टेन होते हैं एंड 1 कपलेट होती है, यानी कि 3 क्वार्टेन का मतलब है यानी कि 3 स्टैंजा होते हैं, वो भी 4 लाइन के होते हैं। तो 3 × 4 यानी कि 12 हो गए एंड 1 कपलेट यानी कि 2 लाइन्स और होती है। तो इस तरह से 40 लाइन्स का इनका जो है सोनेट होती है। द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इस जो राइमिंग स्कीम होती है इनकी वो क्या होती है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी जी, इजी है, याद रख लीजिएगा। शेक्सपियर यूज्ड इयम्बिक पेंटामीटर इन हिज सोनेट, तो पूछा जाएगा कि सोनेट जो शेक्सपियर है उन्होंने अपनी सोनेट में किस तरह का पेंटामीटर यूज़ किया है, तो इयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया है। अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए शेक्सपियर सोनेट जो 145 नंबर की सोनेट है इज़ द ओनली सोनेट दैट इज रिटन इन इयम्बिक पेंटामीटर। देखिए सभी सोनेट इनकी जो है इयम्बिक पेंटामीटर में है, लेकिन यही जो इनकी जो है सोनेट है 145 वो जो है इनकी इयम्बिक टेट्रामीटर में है, यानी कि 4 पेयर्स ऑफ सिलेबल्स। सोनेट नंबर 126 जो है वो डज नॉट कन्फर्म द राइमिंग सीम। इट हैज़ 6 कपलेट विद द राइमिंग सीम ए बी बी सी सी डी डी ई ए एफ एफ। इट हैज़ 12 लाइन इंस्टीड ऑफ 40 लाइन्स की जगह इसमें कितनी लाइन है, 12 लाइन है, ठीक है। सोनेट नंबर 99 हैज़ 15 लाइन्स जबकि 40 लाइन्स होती हैं इन प्लेस ऑफ 40 लाइन्स, ठीक है। द राइमिंग स्कीम पैटर्न ऑफ द सोनेट 99 इज, अब जो राइमिंग स्कीम है 99 नंबर सोनेट की वो क्या है, ए बी ए सी डी ई एफ एंड जी जी। तो देखिए पॉपुलर पोएम बाय शेक्सपियर की शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस जो है एक नैरेटिव पोएम है जो कि पब्लिश हुई थी 1593 में। इट इज़ डेडिकेटेड टू हेनरी वर्ड्सले, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। इट इज़ ए पोएम ऑफ द 6 लाइन स्टैंजा की पोएम है ये। इट हैज़ ए क्वार्टेन एंड इज़ फॉलोड बाई ए कपलेट, ठीक है। शेक्सपियर की जो पोएम थी द रेप ऑफ लुक्रे, ये जो है इज़ ए नैरेटिव पोएम है अबाउट लुक्रेया, पब्लिश्ड इन 1594। It is written in rhyme royal stanza. A stanza of 7 line है. It is dedicated to Henry Wordsworth, Earl of Southampton and Baron of Titchfield. It has 265 stanzas of 7 line each. The rhyming scheme is ABABBCC. शेक्सपियर की जो एलवर्ड्स कंप्लेंट है इज़ ए नरेटिव पोएम है. It was published as an appendix to Shakespeare's सोनेट एंड was published in, कब हुई थी, 1609 में हुई थी, थॉमस थोरपे के द्वारा हुई थी. शेक्सपियर की द फोनिक्स एंड द टर्टल है इज एन एलिगोरिकल एलिजी. इट इज़ अबाउट द आइडियल लव. दिस पोएम इज इंक्लूडेड इन रॉबर्ट चेस्टर्स लव्स मर्डर 1601 में हुई थी. शेक्सपियर की द पैशनेट पिलग्रिम, देखिए इसको देख लेते हैं. द पैशनेट पिलग्रिम इन 1599 इज ए कलेक्शन ऑफ 20 पोएम, ये आपको याद रखना है. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1599 बाई विलियम जगार्ड के द्वारा. क्रिटिक्स डू नॉट एग्री विद ऑल द पोएम्स बाय शेक्सपियर. देखिए इसमें जो है कुछ आलोचक भी हैं जिन्होंने ये एग्री नहीं किया था कि ये सभी की सभी पोएम जो है किसकी हैं, शेक्सपियर की हैं. दे थिंक दैट ओनली 5 out of 20 पोएम्स आर बाय शेक्सपियर. आउट ऑफ दीज 5 पोएम्स 2 आर सोनेट्स नंबर 138 एंड 144 पब्लिश्ड इन 1609 बाई थॉमस थोरपे. अब देखिए पढ़ लेते हैं द ग्लोब थिएटर को. ग्लोब थिएटर के बारे में एक नया क्वेश्चन जरूर ही आता है, तो इस ग्लोब थिएटर को भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है. कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, इसका जो निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था वो 28 दिसंबर 1598 में हुआ था. इसको जो बनाया गया था, बुल्ट हुआ था, वो 1599 में हुआ था, लेकिन ये बर्न हो गया था, जल गया था 1613 में. इसको दोबारा से बनाया गया, रिबिल्ड किया गया 1640, यानी कि नेक्स्ट ईयर ही इसको दोबारा से रिबिल्ड किया गया. क्लोज, इसको जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया 1642 में. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके बारे में. अब देखिए आगे बढ़ लेते हैं. तो देखिए ग्लोब थिएटर, फेमस लंदन थिएटर इन विच द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर वर परफॉर्म्ड आफ्टर 1599. यहाँ पर जो है ये फेमस जो है थिएटर था लंदन का, जहाँ पर विलियम शेक्सपियर के जो प्लेस थे उनको परफॉर्म किया गया था. शेक्सपियर हैड बीन एक्टिंग विद द लॉर्ड कैम्बर्लेन्स मैन सिंस 1594.
अब देखिए 29 जून 1613 में क्या हुआ था, द ओरिजिनल ग्लोब थिएटर इन लंदन वेयर मोस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले जो है डिब्यूट किए गए थे, बास जो है डिस्ट्रॉय हो गया था बाय फायर, आग उसमें लग गई थी ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस। और उस टाइम पे परफॉर्मेंस चल रही थी किसकी, ऑल इज ट्रू नोन टू मॉडर्न ऑडियंसेस एज हेनरी एट्थ। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब ग्लोब थिएटर में आग लगी थी तो उस टाइम पे विलियम शेक्सपियर की कौन से प्ले की परफॉर्मेंस वहाँ पर चल रही थी, तो हेनरी एट्थ की परफॉर्मेंस चल रही थी। ग्लोब थिएटर का स्ट्रक्चर, बुल्ट ऑफ टिम्बर, नेल्स, स्टोन, फ्लिंट एंड प्लास्टर, 2 सेट्स ऑफ स्टेयर्स। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम ही जो है पूछने के लिए देखने के लिए मिलता है, कभी कभी जो है यहाँ पर क्वेश्चन आता है देखने के लिए, वरना क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार जो है थोड़ा पढ़ लेते हैं। देयर वर 2 doors, द मेन एंट्रेंस एंड द एग्जिट डोर्स। द ओरिजिनल ग्लोब हैड ए पार्टली thatched roof. Following a fire, the second globe theatre had a partly tiled roof. The roof spanned 46 feet. The globe theatre also features a flagpole. The theatre had 2 trapdoors bun above the stage, allowed the actors to descend from the heavens. The stage was 3 to 5 feet high and measures approx 45 feet wide and approx 30 feet long. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ग्लोब थिएटर का स्ट्रक्चर था। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मेनली जो है ग्लोब थिएटर कब बना था, ग्लोब थिएटर में आग कब लगी थी और रिवोल्ट इसको जो है कब किया गया था, एंड जब ग्लोब थिएटर में जो है आग लगी थी तब ग्लोब थिएटर में शेक्सपियर के किस प्ले को जो है परफॉर्म किया जा रहा था। ये क्वेश्चन ग्लोब थिएटर से अभी तक देखने के लिए मिले हैं। आई होप जो बायोग्राफी मैंने आज समझाई है विलियम शेक्सपियर की वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।